गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर झारखंड में सियासी भूचाल मचा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसद के बयान से किनारा कर लिया, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस का मानना है कि सांसद का बयान पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। वहीं जेएमएम ने सांसद पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। निशिकांत दुबे के बयान पर सूबे में सियासी भूचाल। विवादित बयान के बाद बीजेपी में अकेले पड़े निशिकांत दुबे। सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी से पार्टी ने किया किनारा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर दी सफाई। विपक्ष ने निशिकांत दुबे पर की कार्रवाई की मांग। निशिकांत का बयान बीजेपी की रणनीति का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट बयान पर स्वतः संज्ञान ले। हाफिजुल हसन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जेएमएम। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अटॉर्नी जनरल को लिखा पत्र। निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांगी सहमति। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। सांसद के इसी बयान पर पूरे देश में सियासी भूचाल मच गया है। बढ़ते विवाद को देखते हुए बीजेपी ने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पार्टी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश वर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ऐसे बयानों से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है और न ही ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान करती है। सांसद निशिकांत दुबे के बयान से भले ही पार्टी ने किनारा कर लिया है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। झारखंड के कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि निशिकांत दुबे का बयान बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। वहीं कांग्रेस कोटे से मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि निशिकांत दुबे की जुबान नहीं फिसली, ये केंद्र सरकार की सोची समझी रणनीति है। बिना नेता के सहमति से कोई सांसद इस प्रकार के बयान दे नहीं सकता। यह भारतीय जनता पार्टी के रणनीति का एक हिस्सा है और यह बयान देश की वैमनस्यता, विद्वेष फैलाने वाला है, देश को अराजकता की स्थिति में धकेलने वाला बयान है। इसीलिए इतने बड़े बयान से केवल दरकिनार कर लेना पार्टी को कि नहीं, हमें इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, हमें लगता है कि केवल अपना पल्लू झाड़ना है भारतीय जनता पार्टी का। की टिप्पणी निशिकांत दुबे सांसद भाजपा ने की है, वो ये जरूर सवाल उठाता है कि इतनी बड़ी बात कहने के पीछे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। यह स्पष्ट करना चाहिए भाजपा को और विशेष करके नरेंद्र मोदी जी को कि ये बात उनके शय पर तो नहीं कही गई है, और अगर नहीं कही गई है तो ऐसे सांसद पर न्याय, उचित और लोकतंत्र और संविधान के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। उधर जेएमएम नेता विनोद पांडे ने कहा कि निशिकांत दुबे खुद को कानून और कोर्ट से ऊपर समझने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर निशिकांत दुबे पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं मनोज पांडे ने कहा कि पार्टी ऐसे सांसदों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। कि सांसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में सिर्फ उंगली ही नहीं उठाया गया, ये कहना कि आपके चलते देश में अराजकता फैल रही है, आपके चलते देश में दंगा फसाद हो रहा है, आपके चलते देश में जातीय उन्माद फैल रहा है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं हो सकती है। हम तो चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को, सांसद के बयान को संज्ञान में ले और इनके ऊपर में अवमानना का मामला चलना चाहिए। अगर पार्टी का कोई लेना देना नहीं है तो पार्टी नेतृत्व वैसे बड़बोले सांसद को पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं कर देती है, शोकॉज क्यों नहीं करती है? जो मन करेगा वो बोल देंगे। एक सांसद सवाल खड़े कर देता है चीफ जस्टिस के ऊपर, बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है और
जो हालात इस देश में पैदा किया जा रहा है, मुझे लगता है अराजकता की ओर बढ़ जाएंगे हम। जेएमएम नेताओं की तल्ख टिप्पणी पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि निशिकांत के बयान से तो बीजेपी ने किनारा कर लिया, लेकिन हफीजुल हसन के बयान पर जेएमएम ने चुप्पी साध रखी है। कैसे जेएमएम के मंत्री यह कर सकता है जो शपथ लेता है संविधान का, और वो व्यक्ति कहता है कि संविधान से बड़ा शरीयत है, तो उसको गोदी में लेके जेएमएम वाले खिला रहे हैं। इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं जेएमएम वाले? तो इसका जवाब देना चाहिए। विवादित बयान के बाद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर बीजेपी सांसद के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी है, क्योंकि इसके लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति जरूरी है। अगर अटॉर्नी जनरल की सहमति मिलती है तो आने वाले दिनों में ये तय है कि बीजेपी सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ रुचि की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रुचि, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी को लेकर झारखंड प्रदेश के साथ साथ देश भर में सियासी भूचाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान से किनारा कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का ये एक हिस्सा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा कर रही है। तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखे निशिकांत दुबे के बयान को लेकर के, चूंकि पहले भी ये चर्चा में रहते थे, सोशल मीडिया एक्स की बात हो, उनके पोस्ट को लेकर के झारखंड में सियासी पारा जो है वो कई बार चढ़ता हुआ दिखा था। लेकिन इस बार जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही, चूंकि ये पूरा मामला वक्फ संशोधन कानून को लेकर के है, और वक्फ संशोधन कानून को लेकर के ही जब उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप पर उन्होंने आपत्ति जताई, उन्होंने कहा कि जब कानून भी उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएंगे तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगा। तो ऐसे में देखिए उनके इस टिप्पणी के बाद झारखंड, खास करके अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका पोस्ट आता है, और बीजेपी इससे यह स्पष्ट होता है कि बीजेपी उनके बयान से किनारा कर ली। बीजेपी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद देखिए झारखंड में भी राजनीतिक बयानबाजी जो है, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू होते हैं, और झारखंड की सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो या फिर सहयोगी दल कांग्रेस की बात हो, वो यह कह रही है कि बिना रणनीति के तहत ये एक अदना सा सांसद जो हैं, चूंकि ये झारखंड के गोड्डा से लोकसभा के सांसद हैं और ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करते हैं, तो ऐसे में पार्टी की सहमति है, यानी पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत, स्ट्रेटजी के तहत जो है उनसे बयान जारी करवाई है। दूसरी ओर देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का कहना है कि आखिर ठीक है, अगर बीजेपी इस बात से अपने आप को किनारे रखती है तो फिर पार्टी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। ऐसे ही वो बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन पार्टी के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी ओर देखिए कांग्रेस ने भी यह आरोप लगाया है, लेकिन वही बीजेपी के विधायक सीपी सिंह की बात करें, काफी अनुभवी नेता में से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और जेएमएम इस बात से हल्ला मचा रही है, लेकिन इस बात को क्यों नहीं उठा रही है कि जिन्होंने संविधान से ऊपर शरीयत को बताया था, उस मंत्री पर किसी का बयान क्यों नहीं आया, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो ऐसे में इधर सुप्रीम कोर्ट की बातें सभी को दिख गई, निशिकांत दुबे का स्टेटमेंट सबको दिखा, लेकिन ये नहीं दिखा कि झारखंड सरकार के ही मंत्री जो संविधान और संवैधानिक नियमों के अगेंस्ट में जाकर के और बयान देते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो देखिए फिलहाल आरोप प्रत्यारोप आयुष जारी हैं, लेकिन निशिकांत दुबे की मुश्किलें कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, और आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। उनके बयान के बाद अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या सियासी रंग ये पूरा मुद्दा लेता है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर पर हम तमाम जानकारियां आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लाइक एंड
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।